हमारे साथ निज़ामुद्दीन राइन जी हैं, जिन्होंने इस मुशायरे का एहतमाम किया है और ये 26वां मुशायरा है और इसका नाम रखा है एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम। अब क्या सोच के इन्होंने रखा है कि 365 दिन में एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम, इन्हीं से हम जानेंगे। और जिस तरह का माहौल आज देश में नफरत का चल रहा है और उस दौरान आपने ये जो है मुशायरे का एहतमाम किया है। सर, हम पिछले 26 सालों से इस मुल्क में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना कल्चर था भाईचारे का, सभी हिंदू मुस्लिम सभी दोस्तों का, उसको बरकरार रखने के लिए कोई जरिया चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुशायरा और कवि सम्मेलन इस मुल्क की बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है, जिसमें हम एक साथ बैठकर एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं। आप देखिए कि शायर और कवि जो यहाँ मौजूद हैं वो अपनी बातें किस तरह से लोगों को पैगाम के तौर पर दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लोग इसी बात के लिए, क्योंकि वो अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को जाने। और मेरा यही प्रयास है कि मेरा जो पुराना भारत था वही रहने दें, क्योंकि नए भारत में जिस तरह की चीज़ें कराने की कोशिश हो रही हैं वो मुल्क को आज़ादी के बाद सबसे बदतर दिनों में ले जाने का प्रयास है। इसलिए बेहतर होगा कि आपसी भाईचारा जो इस देश का गंगा जमुनी तहजीब था वो बरकरार रहे, और उसी में हमारी टीम पूरी एकता फोरम की, मेरे सभी साथी, मेरे दोस्त, पूरे मुल्क भर से आए हुए शायर सब मिलकर के उसका प्रयास कर रहे हैं। एक दिन जरूर उसका रिजल्ट आएगा। क्या देखा गया है कि अमेरिका और मिस्र से भी जो शायर और शायरा यहाँ पे आई हैं, किस तरह से आपने मैनेज किया उन लोगों को? नहीं, हम देखिए, हम तो पिछले 25 सालों से मुशायरा कर रहे हैं, पहले भी लोग बाहर से आते रहे। मेरे लिए खुशी की बात है कि इस बार मुझे अमेरिका से एक बेहतरीन शायर, अभी आप उनको सुनेंगे, और वो मुल्क के तमाम शायर हिंदुस्तान से जब अमेरिका जाते हैं उनके लिए वो करते हैं। और जो हमारी इजिप्ट से जो हमारी शायरा मिस्र की आई हैं, वो भी डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, अरबी की बहुत अच्छी जानकार हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अरबी है, उसके बावजूद वो उर्दू में शेर कह रही हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। सर, एक चीज़, मेरा आखिरी सवाल, एक चीज़ ये देखा कि महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है काफ़ी। मेरा ये कोशिश होती है कि सभी लोग घर के शामिल हों तो ही आदमी एंजॉय कर सकता है, और इसलिए हमने खास डिनर का इंतजाम किया है कि लोग जो आए हैं अपनी फैमिली के साथ तो यहाँ खाना वगैरह खा के जाएं, जिससे किसी तरह की कोई उनको ये ना लगे कि यार मेरा वक्त लगा और घर के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मुशायरे में हमारे समाजवादी की नगर सेविका जी हैं और ज़ेबा मलिक जी हैं। खैर ये तो प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन पहले तो हम नगर सेविका जी से ही बात करेंगे। आज इस मुशायरे में आप आई, कैसा लगा आपको ये मुशायरा? मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली मुझे मुशायरों का शौक नहीं है, पर ये कुछ अलग था, बहुत मजा आया। ठीक है, हमारे साथ ज़ेबा मलिक जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे मुशायरा आपको राजनीतिक लगा या जिस तरह से एकता फोरम के लिए एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम है, कैसा लगा आपको इसमें? नहीं, ये मुशायरा जो था, देखिए मुशायरा का जो थीम है वो एकता है। एकता का मतलब ये है कि ये लोगों को जोड़ता है, दिलों को दिलों से जोड़ता है, और वही ये काम हो रहा है। क्या आपको लगता है जिस तरह का आज माहौल चल रहा है ये जुड़ना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का माहौल है उसमें ऐसे मुशायरे होना बहुत जरूरी है, तभी लोग एक दूसरे के। मोहतरमा, पहले तो हम आपका ही नाम जानना चाहें, आपका नाम क्या है? फराह राइन। आज आप इस मुशायरे में आई हैं एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम, जी, क्या कहेंगे? इसके बारे में कि बहुत अच्छा काम करते हैं सर, और हमेशा और एकता के लिए बहुत काम करते हैं, और लोग भी बहुत उनको सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट में आते हैं। बस ठीक है, तो अभी हमारे साथ एक बहन और, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सायरा बानो खान। आज इस मुशायरे में आई आप, तो पहले भी आती रही हैं मुशायरा? नहीं, हम तो हमेशा से ही आते हैं, जब से मुशर्रफ निजाम भाई ने रखा है, जब भी हर बार हमको बुलाया जाता है हम लोग आते हैं देखने के लिए अपनी मर्जी से। और वो एक ये एकता का मतलब ये है कि भाईचारा, हम सब एक है, हम सब मिलके यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, और इसका मुशायरा का मतलब यही है कि हम सब एक है और हम सबको मिलके साथ में रहना चाहिए। और निजाम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कि वो ऐसा कार्यक्रम लेते हैं जिससे लोग खुश होते हैं। और महिलाओं की तादाद काफी दिख रही है। महिलाओं तो आएंगे ना सुनने के लिए, क्योंकि हम सब साथ में मिलके अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं, ये मुशायरा सुनना चाहते हैं कि हमारे तो अधिकार है कि हम भी। देखा जा रहा देश में महिलाएं काफी आगे जा रही, प्रोग्रेस कर रही है। महिला को आगे बढ़ना ही चाहिए, जब तक महिला आगे बढ़ेगी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि। ठीक है, हमारे साथ एक बहन और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी पंजाबी है, और निज़ाम सर के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप शुक्रिया तो अदा कर रही हैं, लेकिन आपकी एज भी कम ही लग रही है,
आप इस मुशायरे में आई हैं तो आपको इसकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई है? एज तो 53 है और मैं मतलब निज़ाम सर से मेरी बहुत अच्छी खासी पहचान है और गए 26 साल से ये मुशायरा करते आए हैं साहब। और ये एकता फोरम जो मुशायरा होता है हर साल, वो एक पैगाम दिया जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पर। कि अभी इतना सब हो रहा है जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम, तो हम लोग वही कोशिश करते हैं। निज़ाम सर हमेशा से कोशिश करते आए हैं क्या। देशवासियों को एक पैगाम मोहब्बत का आप लोग देना जी जी, पैगाम तो ज़रूर। ये तो एकता फोरम नाम ही वैसा है क्या, हम एकता का पैगाम लेकर आते हैं। डॉक्टर वजाहत मिर्जा जी हैं, ये भी यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं इस मुशायरे में। सर, जिस तरह से अभी देखा गया कि बैनर लगा हुआ है, एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम, जबकि साल के 365 दिन होते हैं, तो 364 दिन क्या? देखिए, कोई भी चीज़ एक सिंबॉलिक होती है। आज मुशायरे का मकसद ये नहीं है, आज के मुशायरे के एहतमाम करने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे आज आए, सुने और अपने घर पर जाए, बल्कि यहाँ से जो राष्ट्रीय एकात्मता का, कौमी एकजुटता का जो पैगाम दिया जा रहा है, ये पैगाम हमको गली गली, चौराहे चौराहे, गांव गांव पहुंचाने का काम करना है। इसलिए एक ये शाम की गई कि इस शाम के बाद में शांति की, अमन की और चैन की, सुकून की सुबह निकले, ये मकसद ये शाम का रखा है। जिस तरह से आज देश में नफरत का माहौल, बेरोजगारी अपने उरूज पे जा रही है, तो क्या इस तरह के मुशायरे कर देने से ये दूर हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुशायरे करने से ये दूर नहीं होंगी, लेकिन ऐसे मुशायरों के एहतमाम से हमको हमारी तहजीब पता चलती है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो तहजीब है। आप देखिए, मुशायरे के बैनर में तमाम हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो इस महापुरुष थे इस देश के, उनके सबकी फोटो लगी है। एक सिंबॉलिक, ये उसका मकसद ये है कि इन नेताओं को, इन महापुरुषों ने जो पैगाम दिया था हम शांति का, उसको आगे बढ़ाने के लिए शाम का एहतमाम किया। जिस तरह से अभी बैनर पे जिस तरह की फोटो लगी है, क्या लगता है ये वही भारत है? नहीं, देखिए, अभी तो लोग नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं अभी वही बता रहा था मैं कि इस देश में कुछ लोग अपने भाषणों से आग लगाने वाले हैं, लेकिन ऐसे भी शोरा इकराम बैठे हैं जो अपने गजलों से, अपने नज़मों से मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। वो देखने के लिए यहाँ पे सारे, यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं। हमारे साथ हिना गजाली हैं, आज जिसने इस मुशायरे का आयोजन किया है, वो उनका कहना है कि ये हमारी शेरनी है। अब वो शेरनी क्यों कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज इस मुशायरे में आई है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है कि यहाँ पे, इसी सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि तादाद जो देखी जा रही महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है, क्या वजह है? सलाम अलैकुम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि ये जिसने एकता फोरम के जानिब से जो निज़ाम सर ने ऑर्गेनाइज किए हैं, हम उनको बहुत टाइम से देखते आए हैं। वो ये टाइप के प्रोग्राम्स हमेशा प्रमोट करे हैं। ये एक लीडर बोले हमारे मुंबई कांग्रेस के ऐसे है जो हर टाइम पे जहाँ भी महिलाओं को जरूरत है, माइनॉरिटी को जरूरत है। लीडर कहा तो क्या ये राजनीतिक कार्यक्रम? लीडर होना राजनीतिक नहीं होता है, एक सोशल वर्क होता है हर जगह। जैसा आप सर को फोन करके बोल दो, कोई भी पार्टी के लोग हैं, हमको हेल्प चाहिए, वो कोई ना कोई माध्यम से। और इनका जो है वो भले से माइनॉरिटीज में अच्छा है, अदर रिलीजन में अच्छा है, जैसा जैन लोग में उनका बहुत अच्छा है सर का उठना बैठना। और हम जो इतने 10 साल से उनको देख रहे हैं, तो हमने भी उनसे यही सब पिकअप किया है कि कैसा एकजुट मिलकर रहना चाहिए सबको। ये सब धर्म की राजनीति और हिंदू मुस्लिम असाइड रख के ये जो मुशायरा है, आज आप देख सकते हो बहुत अलग अलग, इंडिया को छोड़ के अलग अलग जगह से आए हैं। मिस्र से, हाँ, इजिप्ट से एक आए हैं जो बहुत बढ़िया मुशायरा कर रहे हो, किसकी बुक ओपनिंग हुई है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो सबको, सब टैलेंट प्रमोट कर रहा है ये। और यहाँ पे आप तादाद में देखेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटीज भी बहुत है एंड फीमेल्स बहुत है। मेरा एक सवाल रहेगा, इसका आपने जवाब नहीं दिया है। वो निजामुद्दीन राइन सर
आपको शेरनी कहते हैं तो क्या शेर और शायरी के हिसाब से कहते हैं, किस तरह से कहते हैं? जब हम एनजीओ से थोड़ा अभी पॉलिटिक्स जब मैंने ज्वाइन किया तो सर के नेतृत्व में स्टार्ट किया था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, तो वो देखते आए कि हम हमेशा कैसा आगे बढ़ के लड़े हैं हक के लिए, एवरीथिंग। कैसा क्या अभी जाहिर है वो देख लेना जो भी फाइटिंग हो या क्या हो, ठीक है। नहीं हम हमेशा लोगों के लिए खड़े हैं, मतलब ना नहीं देख के कि आगे कौन है, कौन से पार्टी का है, कौन से धर्म का है, ये सब कभी नहीं देखे मतलब आप ये हमने, कहना चाहिए कभी। कि आप दबती नहीं है हक की आवाज को बुलंद करने में? जी वो तो आई थिंक सबको ही रहना चाहिए, और आजकल के यूथ को यही जरूरी है, महिला हो या यूथ हो, उनको अपना हक लेना बहुत जरूरी है। प्लस जब तक आप आपकी आवाज उठाओगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसा चलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ हिना गजाली थी, तो इन्होंने जवाब दे दिया कि निजामुद्दीन राइन शाह जो इनको शेरनी क्यों कहते हैं, उसका इन्होंने जवाब दे दिया। हालांकि अभी ऐसे वो नहीं- सर को ही पूछेगा वो क्यों दे बोलते हैं। आज इस मुशायरे में 26वां मुशायरा है ये, और इसमें हमारे सईद खान जी भी आए हैं, काफी जो है मौजूद हस्ती हैं। सर आज इस मुशायरे को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, एक तहजीबी रिवायत है मुशायरा उर्दू की, और उर्दू जहाँ जहाँ अब किसी रिवायत के तौर पे बच रही है, उसमें उर्दू का मुशायरा भी एक रिवायत है। वरना उर्दू के तहीं तो आप जानते हैं कि मौजूदा हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। हमारी उर्दू मीडियम स्कूलें ख़त्म हो रही हैं, मुस्लिम समाज में भी उर्दू मीडियम में बच्चों को भेजने का रुझान कम से कम होता जा रहा है। अभी भी मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में जो कनेक्ट है वो उर्दू शायरी है। हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, क्रिश्चियन भाई हों, वो शायरी को जो है बहुत ही शौक़ से सुनते हैं। तो उर्दू की मकबूलियत की जो बड़ी वजह है वो शायरी है, और वो शायरी का जो कोई मरकज़ है तो वो मुशायरा है। तो वो निज़ाम भाई हों और बम्बई में बहुत सारे दीगर साथी हैं जो साला साली मुशायरा करके उस रिवायत को ज़िंदा रखते हैं। और इस मुशायरे की ख़ास बात है निज़ामुद्दीन रायन साहब की कि इसमें बड़ी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी शिरकत करते हैं, और उर्दू की शीरनी से, उसकी मिठास से जो है रोशनास होते हैं। तो मुबारकबाद निज़ामुद्दीन रायन साहब को भी, और उर्दू का जादू है वो तो सर चढ़ के हमेशा बोल। हमारे साथ एडवोकेट यूसुफ अवरानी जी हैं, आज इस मुशायरे में आए, और सर को 100 मुस्लिमों में जो है कि आपका भी नाम आया है देश के अंदर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, जब आपका नाम आया तो आपने क्या महसूस किया? देखिए, मुझे तो पता नहीं था, किसी दोस्त ने मुझे नाम भेजा तो मैं समझा शायद मजाक कर रहा है वो, लेकिन जब अखबार में आया और जितने बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के उसमें नाम मेरा भी मैंने देखा तो बड़ी खुशी हुई, और काम करने का जज्बा और बढ़ गया। अब ये जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, तो अभी इंशाल्लाह जब नाम आया है तो पहले तो काम करता था, ऐसे ही करता था, शौक से, दिल से करता था। अभी इंशाल्लाह और मेहनत से काम करूँगा, ताकि जो नाम आया है तो उसका हिसाब भी होना चाहिए ना, कि अगर अच्छा काम किया है तो अच्छा काम करते रहना चाहिए। जिम्मेदारी बढ़ गई है तो और जिम्मेदारी से काम करूँगा। सर आप बड़े बेबाक अंदाज में बात करते हैं, जिस तरह से आज मोहम्मद दीपक ने एक बाबा को बचाया, उसी तरह जो है शाहरुख खान आज दुबई गए दीपक को बचाने, उसकी बेल भी हो गई, बिहार का रहने वाला है। तो क्या आज जो ये मुशायरा हो रहा है, जिस तरह से ये पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन माहौल जो देश में चल रहा है, जो नफरत का माहौल चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नफरत देश को बर्बाद करेगी। दोनों कौमों ने मिलकर आज़ादी हासिल की है देश की, और इसकी आज़ादी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि दोनों कौम के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़े। जो लोग भी करते हैं ये सियासी तौर पे करते हैं, सीट हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। ये नफरत अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्यार की बात करें, लोग करीब लाएं, और ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जो बात करेगा नफरत की, इंशाल्लाह देखना बहुत जल्दी उनका जो भी खुमार है वो निकल जाएगा, और फिर से प्यार मोहब्बत की बातें होगी और देश आगे बढ़ेगा। सर आप सियासत में भी हैं और पेशे से आप एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो काम किया जा रहा है, कोशिशें हो रही है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मोहब्बत की, कुछ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिल रही है? देखिए, कानून कायदे तो बने हुए हैं कि नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं होता ना। संसद में बैठ के जिस तरह से लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें की जाती है जो नफरत को पैदा करती है, नफरत को बढ़ाती है, लेकिन हमारी कोर्ट्स और हमारे जो ये है अपना गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो चाहते नहीं कि माहौल शांत हो, वो चाहते हैं कि इस तरह हिंदू मुस्लिम माहौल। जिस तरह से अभी बैनर पे फोटो लगे हुए सबके, वो भारत है आज? देखिए, वो तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही पुराने, वो बड़े लीडर्स थे, उनके दिल में प्यार मोहब्बत था पूरे देश के लिए, कौम के लिए। आज जो लीडर है वो सिर्फ अपनी कुर्सी को प्यार करते हैं,
वो किसी भी तरह देश को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन ये दिन बहुत नहीं चलेंगे। 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, अब इंशाल्लाह देखना नेक्स्ट इलेक्शन में माहौल बदलेगा। धन्यवाद।